अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मर्सद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, बैक विद न्यू वीडियो गाइस। बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान सेकंड टी20 मैच के ऊपर। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैंने तो पिछली मैच के बारे में जब इनकी सिचुएशन देखी थी, उसके मैंने वीडियो के टाइटल में ये बात लिखी थी कि भाई लैक ऑफ पावर हिटर्स, पाकिस्तान के पास पावर हिटर्स नहीं है, मैच फिनिशर्स नहीं है। पाकिस्तान को जो है पावर हिटर्स को लेकर आना है वापस। और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि यार इन लोगों ने क्यों नहीं वापस जो है साइम अयूब को टी20 स्क्वाड में शामिल किया, उनको भी बाहर कर दिया। हालांकि उनकी फॉर्म अच्छी लगी थी, उन्होंने वनडे में भी परफॉर्म करके दिया, लेकिन उसके बावजूद उनको टी20 में शामिल नहीं किया गया। ऑल तो उनको बहुत चांस दिए गए, लेकिन अब ये था कि उनको टी20 सीरीज में चांस देना चाहिए था। बिल्कुल एकदम से आप लोगों ने नई टीम खिला दी, एकदम से डोमेस्टिक से उठा के इतने बड़े स्टेज पे उनको ले गए। और मैंने तो ये भी बात की थी कि ऑस्ट्रेलियन जो बॉलिंग है ना, उसको आप इतना इजी नहीं ले सकते। उनके जो बॉलर्स न्यू है वो 140 प्लस बॉलर्स है। जॉनसन ने देख लें आज 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने। और पाकिस्तानी टीम को उन्होंने खेलने नहीं दिया, सिर्फ एक ही एक बॉलर उनके क्लिक कर गया ऑस्ट्रेलिया के, जॉनसन, उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। तो थोड़ी सी पाकिस्तानी टीम ने जल्दबाजी भी दिखाई इस टी20 मैच में। इतनी ज़्यादा बड़ी शॉट्स खेलने की ज़रूरत नहीं थी जितनी ज़्यादा पाकिस्तान ने अननेसेसरी शॉट्स खेली। एक उस्मान खान का आप कैच देख लें, 41 के स्कोर पे थे जब वो, तो उनका कैच ड्रॉप हुआ। तो उसके बाद उन्होंने 52 स्कोर की और वो भी आउट हो गए। उन्होंने 12 मैचों के बाद जाके पहली 50 की है। चलें ठीक है जी, एक बड़े स्टेज पे की, लेकिन उन्होंने बॉलें बहुत ज़्यादा कंज्यूम की। तो उन्होंने थोड़ी सी बचाने की कोशिश की, लेकिन उनको भी चांस मिला। ऑस्ट्रेलिया ने भी 2 कैचेस छोड़े, पाकिस्तान ने तो 4 कैचेस माशाल्लाह छोड़े। फील्डिंग भी हमारी आज जो थी वो बहुत ज़्यादा लूज थी, और उसके बावजूद भी हमने ऑस्ट्रेलिया को छोटे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट किया। 148 को इतना बड़ा टोटल नहीं था। हाँ, अगर यही 160 170 तक चला जाता तो फिर हम कह सकते थे कि यार ये एक बहुत बड़ा टोटल हो गया है इस विकेट के हिसाब से, लेकिन इतना बड़ा टोटल था नहीं जितना पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने मुश्किल बना दिया। फिर बाबर आजम है, वो जो है उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही। दूसरा मैच है, पहला तो चलो पहला मैच को हम निकाल देते हैं, वो तो 7-7 ओवरों का, उसको मैं काउंट नहीं करता, मैच ही नहीं, क्योंकि हमारी तो टीम वैसे ही नहीं थी उस मैच के काबिल, तो इसलिए मैं उसको काउंट ही नहीं करूंगा। लेकिन दूसरा मैच जो था, इसमें तो उनके पास पूरा चांस था। लेकिन आई डोंट नो कि यार ये क्या कर रही है हमारी टीम। और बात वही है कि सिलेक्शन इनकी ख़राब है। मैं कैप्टेंसी पे बात नहीं करूंगा, बॉलिंग पे बात नहीं करूंगा। रिजवान ने कैप्टेंसी भी ठीक की, इतने छोटे टोटल पे ऑस्ट्रेलियन टीम को रोका, क्योंकि जिस हिसाब से स्टार्ट हुआ था 2 ओवरों में 40-42 स्कोर हो गया था। तो मुझे लग रहा था कि ये टारगेट 180-200 प्लस ना चला जाए। जिस तरह से बॉलर्स ने बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ है उनके लिए बहुत बेस्ट जा रही है, वनडे सीरीज़ में भी, टी20 सीरीज़ में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन बात वही है कि हम लोगों ने जो मार खाई है टी20 में, वो हमने बैटिंग से खाई है, क्योंकि हमारे पास बल्लेबाज नहीं है उस तरह के जो मैच जो है हमें एंड तक लेकर जाएं और फिनिश करके दें। हाँ, अभी इरफान खान न्याजी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पारी की और बहुत अच्छे स्कोर किए उन्होंने सिरे, लेकिन बात वही है कि वो भी न्यू है, उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, उनको भी टाइम लगेगा बनने में। लेकिन उन्होंने इंटेंट शो किया, उन्होंने फाइट शो की, और उन्होंने बताया कि भाई मैं फ्यूचर का स्टार हूँ। ये उन्होंने प्रूव करके दिया है हमें इस बैटिंग से। और फिर नीचे जो है वो अब्बास अफरीदी जो है, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की थी पिछले टी20 में, लेकिन इस टी20 मैच में वो जल्दबाजी करके जब उन्होंने आते साथ ही बाउंड्री लगाई, उसके बाद दूसरे एंड से इरफान खान न्याजी को उन्हें बताना चाहिए था कि भाई जॉनसन का ये लास्ट ओवर है, इसको आप सुकून से गुजारो, आपको अगले ओवर्स में चांस मिलेगा। तो ये थोड़ी सी हमारे पास जो है ना एक्सपीरियंस की कमी है, और कोऑर्डिनेशन की कमी है बल्लेबाजों की आपस में, कि एक दूसरे को गाइड नहीं करते। जो नॉन स्ट्राइक पे खड़ा होता है वो दूसरे बल्लेबाज को बता सकता है कि भाई अभी ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन के हिसाब से मैच खेलो, क्रिकेट को लेकर चलो, इनिंग्स को लेकर चलो। तो ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सी प्लेयर्स को सेंस देनी होगी और इनको समझाना होगा, तभी प्लेयर्स जो है वो मैच्योर होते हैं और उनको गेम प्लान पता चलता है कि अभी हम जो है हमारी टीम को किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी आपके पास ओवर्स पड़े हैं, और अभी आप जो है एकदम से विकेट दे दोगे तो वहाँ से मैच ख़राब हो जाएगा। अब अगर वहाँ पर अब्बास अफरीदी की विकेट ना जाती तो ये मैच का टोटली सिनेरियो चेंज हो जाता। अभी हम सिर्फ और सिर्फ 13 रन से आ रहे हैं, यानी कि 2 छक्के भी लग जाते तो मैच हम जीत सकते थे। तो अब्बास अफरीदी अगर खड़े हो जाते वहाँ पे तो वहाँ से मैच जा सकता था। और फिर यही था कि बाकी ऊपर से जितने भी थे, रिजवान खुद, उन्होंने भी इतनी बॉलें खेल ली, कोई उन्होंने भी इतना स्कोर नहीं किया। और फिर बाकी भी जो बल्लेबाज थे वो भी इतना कोई स्कोर नहीं कर सके। तो सारी की सारी एक तो जो टीम इन्होंने न्यू खिलाई, वो एक बहुत ही गलत चीज़ थी कि आपने इतना ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को ईजी ले लिया। ऑस्ट्रेलिया में ये बात मैंने की थी वनडे सीरीज़ जब हम लोग जीते, उसके बाद मैंने कहा था कि टी20 सीरीज़ जो है वो चैलेंजिंग है। मैंने पाकिस्तान को उस टाइम पे ज़्यादा रेट किया था, और मैंने यही बात की थी कि पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं जीतने के ये सीरीज़, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने गलत प्रूव किया। और मेरी बात को उन्होंने ये वाली बात जो थी वो सही साबित की कि यार हमें अपने होम ग्राउंड में रहना इतना आसान नहीं है। और उनकी यंग टीम ने भी जो है काबू कर लिया पाकिस्तानी टीम को, और उसकी वजह यही है कि हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं वो भी इस कैलिबर के नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकें।
तो ये जो एक ओवर कॉन्फिडेंट था ना रिजवान को, वो थोड़ा सा अब उनको समझ आ गया कि भाई एक्सपीरियंस मैटर करता है। और जिन प्लेयर्स को आपने बाहर किया, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि फ़खर जमान के साथ जो ज्यादती हुई, उसको इस बड़े टूर से बाहर किया गया। उसका धचका जो है सीरीज में पाकिस्तान को लग गया T20 सीरीज में। वनडे की देखें, बात वही है कि मैं फिर बार बार सारी बातें रिपीट करता हूँ कि वनडे की जो गेम होती है वो 50 ओवरों की गेम है। उसमें बल्लेबाज के पास टाइम होता है कि वो 1-2 ओवर स्लो खेल के अपने आप को सेट करे। T20 में ऐसा नहीं होता, 20 ओवरों की गेम है टोटल। आपने 2 से 3 बॉलें बस खेलनी है भाई सेट होने के लिए, उसके बाद आपने हिट करना है, आपने बाउंड्रीज देनी है, टीम को स्कोर करके देना है। तो T20 फॉर्मेट में आपको इतना चांस नहीं होता कि आप जो है इतना टाइम लें, सेट हो और उसके बाद टीम को स्कोर करके दें। तो उसके लिए हमारे पास यही था कि पावर हिटर्स नहीं थे टीम में, ना ओपनिंग में है और ना ही जो है वो मिडिल ऑर्डर में है। और अगर हमें ओपनिंग भी अच्छी मिल जाती तो वहाँ से भी मैच जो था अच्छा हो सकता था। ऑस्ट्रेलिया की देखें विकेटें गिरी, लेकिन उन्होंने पावर प्ले के एंड तक 60 स्कोर बना लिया था, और हमने पावर प्ले के एंड में क्या स्कोर किया था, सिर्फ और सिर्फ 30 स्कोर। तो आप लोग अगर पावर प्ले को भी यूटिलाइज नहीं करेंगे सही से, तो फिर आप मुझे बताएं कि आप किस तरह मैचेस जीतेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड जो है वो बड़े हैं भाई, उनकी बाउंड्रीज बड़ी हैं, वो पाकिस्तान के ग्राउंड की तरह नहीं है। उधर आपको पावर हिट चाहिए यार, उधर आपको प्रॉपर टाइमिंग चाहिए बाउंड्री के लिए। अगर आपके पास प्रॉपर टाइमिंग नहीं है तो आप आउट हो जाएंगे। तो पाकिस्तानियों को ये चीज़ भी रियलाइज़ करनी चाहिए कि जब आप ऑस्ट्रेलिया का टूर करने जाते हैं ख़ास तौर पे, तो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पूरी दुनिया में बड़े हैं। उनके ग्राउंड जो है, जितनी भी क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनमें सबसे बड़े ग्राउंड जो है ऑस्ट्रेलिया के। तो वहाँ पे आप जो है मिस हिट पे, जिस तरह कैच छूट गया था, उस्मान खान का चौका मिल गया उनको, इस तरह ही आपको चांस मिल सकता है। ये भी आज ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ी सी सीरीज में मुझे घबराई घबराई सी लग रही थी, वजह से उन्होंने कैचेस भी छोड़े। और ये जो सीरीज है ना, ये ऑस्ट्रेलिया जीता नहीं है, हमने उनको जितवाई है। और सिर्फ किस तरह पुअर सिलेक्शन करके। ठीक है, अभी आपने रिजवान ने ये बात कर दी कि जी हम तजर्बे कर रहे हैं, लेकिन देखें भाई इस तरह के मौके आपको बार बार नहीं मिलते सीरीज जीतने वाले। तो अगर ये तजर्बे आप लोग इस सीरीज में ना करते तो बहुत बेहतर था। आगे जिम्बाब्वे की सीरीज थी, उसमें आप बेशक तजर्बे करते, सारी की सारी नई टीम खिला देते, रिजवान खुद बैठ जाते जाके, खुद भी ना खेलते। तो ये चीज़ है कि भाई जब आप लोग नहीं देखेंगे इन चीज़ों को और तजर्बे करने शुरू कर देंगे इतने अच्छे टूर पे, तो वहाँ से फिर जो है टीम का बेड़ा गर्क हो जाएगा और अननेसेसरी क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाएगा आपके ऊपर, और एक अननेसेसरी प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। अभी जो है लोगों को मौका मिल जाएगा बातें करने का, वैसे तो भी इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि रिजवान की भी पहली पहली सीरीज है और हमारी टीम भी न्यू है। तो उस तरह तो बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब तो लोगों को मौका मिल जाएगा कि भाई बातें करो, क्रिटिसिज्म करो, दबाओ। और फिर वो जो एक मेन हमारे भाईजान सलमान अली आगा साहब है, मुझे तो नहीं समझ आ रही यार उस बंदे को क्यों उन्होंने टीम में रखा हुआ है। पिछले मैच में भी कुछ नहीं किया, इस मैच में भी कुछ नहीं किया। वनडे सीरीज में जब उनको पहले वनडे में चांस मिला, उधर भी उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो जब इस बंदे को उन्होंने सलमान अली आगा को वाइस कैप्टन बनाया ना, तो मैंने उसी टाइम ये बात बोल दी थी कि भाई इस बंदे को किस लिए वाइस कैप्टन बना दिया, ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है सलमान अली आगा की। टेस्ट मैचेस में तो चलो समझ आती है कि यार उन्होंने परफॉर्म करके दे दिया, लेकिन वनडे और T20 में ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस थी कि आप उनको उठा के ले आए। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बड़ी सवालिया निशान है, और मुझे लग रहा है कि अब सलमान अली अगा की जगह जो है ना वो मुश्किल है। अब वो अगर परफॉर्मेंस नहीं करते तो उनको जो है अगले टूर से बाहर कर देना चाहिए, खास तौर पे T20 में, क्योंकि T20 उनके पास की बात नहीं है। वनडे में ये है कि अगर आप उनको थोड़ा सा चांस दें, वो अगर थोड़ा सा संभल के खेले तो क्या पता साइम अयूब की तरह वो भी फॉर्म में वापस आ जाए। लेकिन अभी तो मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब जो है देखना होगा कि क्या पाकिस्तानी टीम जो है वाइट वॉश से बच सकेगी या नहीं, यही देखना बाकी रह गया है। अब तो वाइट वॉश का खतरा सर पे मंडला रहा है। तो इंशाल्लाह जैसे ही तीसरा T20 मैच होगा उस पर भी इसी तरह आप लोगों के साथ बातचीत जारी रखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।